तमाम संस्कृता साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, यदि प्रबोध चिंतामणि का आप आस्वादन पहली बार कर रहे हैं, तो आप प्रतिदिन जो है इसका आस्वादन करें, हर दिन करें। हर दिन मैं आता हूँ एक नए विषय को लेकर। तो मित्रों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। आइए हम जानते हैं आज के विषय को कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, हमें किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए जान मित्रों, दो शब्द है, एक कर्म है और दूसरा कर्मयोग है। तो करे कर्म च कर्मयोगस्य, कर्म और कर्मयोग। बोले करणम कर्म और क्रिया इत्यर्थ। क्या है जो करने योग्य है वही तो कर्म है, जो कार्य करने योग्य है, जो क्रिया है वही कर्मयोग है। आइए क्या है इसको और अच्छे से जानेंगे। शरीर करें शरीरेंद्रिय वांग मनो भी ध्यान देंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। गुण संधि हुआ यहाँ शरीर धन इंद्रिय। तो करें शरीरेंद्रिय वांग मनो भी क्रियमाणम सर्वम अपि कर्म एव। सब कुछ कर्म है जो शरीर के इंद्रियों के द्वारा वांग मनो भी है, मनो के द्वारा जो हम कार्य करते हैं, सारा कार्य, सारे कार्य जो है सर्वम अपि, ये सब कुछ जो है कर्म है। बोले सर्व पुरुष यत् किंचित कुर्म कर्म, जो भी कुछ बोल रहे हैं, सर्व पुरुष यत् किंचित कर्म कुर्वन् एव विद्यते। बोले जो भी कुछ व्यक्ति कर रहे हैं, सभी लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ कर्म ही है। और कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं व्यक्ति, कुछ न कुछ अवश्य करते हैं। मानवा एवं किम, मानव के लिए ही क्या कहा गया है, कह रहे हैं सर्वे प्राणी न केवल मानव, सभी प्राणी लोग, सभी प्राणी जितने जीव जंतु हैं, बोले आत्मन कर्माण सर्वदा अर्थात सदा कुर्वन्त एव। सारे जीव जंतु सभी प्राणी जो है मित्रों, अपनी आत्मा स्वयं कुछ न कुछ हमेशा करते ही रहते हैं, कोई न कोई कर्म। बोले कर्म अकुर्वंत तूष्ण नैव तिष्ठन्, बिना कर्म किए हुए चुपचाप नहीं बैठते हैं। हर प्राणी कुछ न कुछ करते। अतएव गीताचार्य, इसीलिए गीताचार्य कहते हैं कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म। कोई भी व्यक्ति बिना कुछ किए एक क्षण भी नहीं रुक सकता है। हैं? कुछ ना कुछ अवश्य करते हैं। यदि आप गीता का अध्ययन करते हैं तो गीता में भी तीसरे अध्याय में, अब तीसरे पद्य में अवश्य देखने को मिलेगा, कहते कर्माणि कुरु। कर्म कर्मणि कर्माणि मित्रों बहुवचन में है, बहुत सारे कर्म। बोले कर्माणि कुरु इति न कंचिदपि पुरुषम प्रति उपदेश। किसी के प्रति आपको कहने की जरूरत नहीं है कि कर्म करो, कुछ ना कुछ तो अवश्य करेंगे ही। बोले कथम कर्माणि कर्तव्य, कैसे करना चाहिए, कर्म किस प्रकार करना चाहिए वो जानिए। कर इति एव तु उपदेश, क्या उपदेश करना है, कर्म कैसा करना चाहिए ये उपदेश। ये नहीं करना है कहना है कि कर्म कर, कर्म तो करते ही व्यक्ति हैं, मगर कैसा करे वही उपदेश करना है। बोले यथा कर्म लेपो न भय, जैसे कर्म का लेप ना हो जाए। हाँ, तथा कर्माणि बंधकानि न भयो भवेयु हो, कर्म जो है ऐसा कर्म न करें जिससे आप बंधित ना हो, बंध के भागी ना हो, हाँ, बंधन में न पड़ जाए। बोले तथा कर्माणि बंधकानि न भवेयु, हाँ, तथा कर्माणि कुरु इति उपदेश। ऐसा कर्म करें जिससे आप बंधन न हो, आप मोक्ष की प्राप्ति करें, आप बंधन का मार्ग को न प्राप्त करें, मोक्ष के मार्ग को प्राप्त। बोले तथा कर्माणि जो कुरु, उस प्रकार से, इस प्रकार से जो है आपको कार्य करना है। तथा कर्माणि कुरु, बोले यथा कर्माणि तारकाणि भवे, तथा कर्माणि कुरु इति उपदेश। ध्यान दीजिएगा, बोले यथा कर्माणि तारकाणि भवेयो तथा कर्माणि कुरु इति उपदेश। मतलब ऐसी उपदेश, इस प्रकार का उपदेश देना चाहिए मित्रों, जिससे आपका जो है कर्म एकदम शास्त्र सम्मत हो, उचित हो, तारतम्य हो। इस प्रकार का कर्म करना चाहिए।
बोले अयमेव कर्म योग, और यही कर्म योग कहा जाता है। कहते हैं कर्मयोगो नाम भगवद अर्पण बुद्धिया क्रियमाणम कर्म। कर्मयोग किसे कहते हैं? तो भगवद अर्पण बुद्धिया, सब कुछ भगवान के प्रति आपको न्यछावर कर देना है, समर्पित हो जाना है। और ये यही समझना है जो भी हो रहा है सब उनकी इच्छा से, प्रभु की कृपा से, इस समर्पण भाव से, जो भगवत प्रेरणा से, भगवत बुद्धि से, तो भगवत बुद्धि के द्वारा जो किया गया कर्म है वही तो कर्मयोग है। करने का अर्थ है कर्मयोगो नाम भगवत अर्पण बुद्धिया क्रियमाण। भगवत बुद्धि के द्वारा जो आप समर्पित हो जाते हैं, जब आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, सब वही करा रहे, यही कर्मयोग है। बोले करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पया। करोमि यत् यत् सकल, जो भी कुछ, सब कुछ करते हैं, मगर कैसे वो कार्य जो है, वह कर्म जो है सब प्रभु के द्वारा हो रहा है। परस्मै नारायणाय इति समर्पया, सब भगवान के लिए ही कर रहे हैं। और जब आप भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा जब आप चिंतन करते हैं मित्रों, तो आप अच्छा कर्म करें। इसलिए जो भी कार्य को करें, जो भी कर्म करें, वह सब प्रभु को समर्पित करके, सब हम उनके लिए ही कर रहे हैं, तो वही कर्मयोग है। तो वही आपका जो है कर्म और अच्छा हो जाए। बोले इति भावना, जो यह भावना है, इति भावना एवं कर्म योगो नाम, यही भावना कर्म योग है। योगो नाम संबंध, योग क्या है? संबंध है। बोले कर्म नाम भगवता संबंधो ही कर्म योग, कर्मों का भगवान से संबंध होना ही कर्म योग है। अहंकारेण फलार्थम क्रियमाणम कर्म बंधकम भव। तो अहंकार के द्वारा, ध्यान से सुनेंगे साथियों, अहंकार के द्वारा जो आपको प्राप्त होता है ना, जो फल, जो कर्म आप करते हैं अहंकार के वश में हो करके, बोले वह कर्म तो आपको बंधन की ओर ले जाता है, वह बाधक होता है, बंधक होता, बंधकम भवति। अहंकारेण फलार्थम क्रियमाणम कर्म, अहंकार से फल प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, वह बंधक होता है। बोले तदेव कर्म अहंकार त्यागेन ईश्वरार्पण बुद्धया क्रियमाणम चेत तारकम भवति। आपका कर्म जो है सुष्ठु होता है, सुतारक होता है। कब होता है? जब आप अहंकार को छोड़ करके, अहंकार से उठ करके, अहंकार भाव को त्याग करके, जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उनकी ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा जब आप कोई कार्य करते हैं, तो वही वह कार्य, वह कर्म बड़ा ही सुतारक होता है, बड़ा ही अच्छा होता है मित्रों। अयमेव कर्मयोगो भवति, यही कर्मयोग है। बोले कर्मसु सदा भारो, कर्मों में तो हमेशा भार होता है मित्रों। बोले कर्मयोगो तो लघुता, कर्मयोग बड़ा लघु होता है। केवल आपको भगवान के प्रति समर्पण भाव दिखाना है, समर्पित होना है मित्रों। सब उन्हीं का है, उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। ईश्वरार्पण बुद्धया फला फलयो समत्व भावनया अहंकार फलाभिमान त्याग पूर्वकम दया क्रियमाणम कर्म कर्मयोग। क्या है कर्मयोग? तो कहे ईश्वर अर्पण बुद्धि के द्वारा फल और अफल समत्व भावना से, इस प्रकार की जो है समत्व भावना से, कहे अहंकार फलाभिमान त्याग पूर्वक। जब आप फल को प्राप्ति के को लेकर के, फल के प्राप्ति को लेकर के यदि आप अहंकार से ग्रस्त है, तो ऐसे इस प्रकार के अहंकार को जब आप त्याग करते हैं, अहंकार रूपी अहंकार को जब आप त्याग करते हैं, अहंकार फलाभिमान, इस प्रकार का जो अभिमान है, और यदि आप इस प्रकार अहंकार रूपी फलाभिमान को छोड़ देते हैं, तो बोले श्रद्धया क्रियमाणम कर्म, तो फिर वह श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म ही कर्मयोग है। बोले कर्मणः कर्मयोगस्य च आयास, कर्म का और कर्मयोग का ही यह संबंध है, यह आयास है। क्या कहे? श्रम, श्रम व्यय काल कारकाणि सर्वाण्येतानि सामान्येव, ये सारे के सारे समान होते हैं, एक समान, सामान्यानि भवन्ति। किम श्रम व्यय, देखिए कर्म में तो श्रम होता ही है, व्यय होता ही है मित्रों, समय व्यतीत तो होगा ही। ये सारे के सारे सामान्य,
कर्मणि सदा, मगर कर्म में हमेशा व्यक्ति को बोले राग द्वेष शोक मोहादयो भव। कर्मों में देखिए, कर्मों में हमेशा राग होती है, राग होता है, द्वेष होता है, शोक होता है, मोह आदि होता है। तो क्या क्या होते हैं? राग द्वेष शोक मोह आदि ये सारे होते हैं कर्म में, किंतु कह रहे हैं कर्म योगे तू सदा अनायास, आपको अनायास होकर के सुखम शांति तृप्ति आनंद चित्त शुद्धि। अब और देखिए कर्म योग में क्या है, कह रहे सुख भी है, शांति भी है, तृप्ति भी है, आनंद भी है, और चित्त की शुद्धि भी है, चित्त की शुद्धि भी। तो कर्म योग में हमेशा सुख शांति तृप्ति आनंद चित्त की शुद्धि होती है मित्रों, मगर आपको हमेशा भगवान के प्रति समर्पित होना, हर कार्य उन्हीं को समर्पित भाव से, उनको समर्पित करके, उनको समर्पित करके ही मित्रों आपको प्रारंभ करना है हर कार्य। इसीलिए आगे कहते हैं कि कर्मयोग चित्त शुद्धि द्वारा, कर्मयोग चित्त शुद्धि द्वारा आत्मज्ञानम एवं उत्पाद। जो कर्मयोग है मित्रों वह चित्त के शुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान को उत्पन्न करता है। इसीलिए हमेशा आप जो है प्रभु का भजन करें, हर कार्य को उन्हें समर्पित करें। आगे कहते हैं आत्मज्ञानेन च मोक्ष एव लभ्यते। और जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं मित्रों, तो फिर मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है आत्मज्ञान, जो बहुत बड़ा साधन है, और आत्मज्ञान भी कर्म योग के द्वारा होता है। और फिर कहते हैं कर्म योगस्य रहस्यम इदम, यही कर्म योग का रहस्य मित्रों। इसीलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? हम सभी को कर्म योग करना चाहिए। अतः अस्माभिः सदा कर्मयोग एव कर्मयोग ही करना चाहिए, कर्मयोगी बने। यदि आप कर्मयोगी बनते हैं मित्रों, तो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहते हैं। साथियों, आप अपने मित्रों तक, आप अपने सहपाठियों तक अवश्य इस प्रभु चिंतामणि को पहुंचाएं, हर लोग सुने। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम।